करीब 75 दिन से धर्म स्थानों पर लगे ताले आज से खुल जाएंगे। देश के अलग अलग जगहों पर धर्मस्थले खुलने की खबरें आ रही हैं और जगह जगह लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए दरवाजे खोल दिए गए। कालका जी मंदिर में भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती हुई है। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद समेत दूसरी मस्जिदों में आज सुबह फजर की नमाज अदा की गई है। धर्मस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खास इंतजाम किए गए हैं। कई जगह सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई हैं। कई जगह यूवी टनल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री देने से पहले उनके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। मंदिरों में प्रसाद नहीं बांटा जा रहा है। मस्जिदों की बात की जाए तो मस्जिदों में घर से चटाई लाने की अनुमति नहीं है। चर्च में पवित्र जल नहीं छिड़कने की बात भी कही गई है। सबसे पहले आपको दिल्ली के झंडेवाला और कालका जी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये मंदिर 75 दिनों के बाद श्रद्धालुओं के लिए शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। इस मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है और इसके लिए सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं। सुबह 5:30 बजे से मंदिर में आरती शुरू हुई है और ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कालका जी की तस्वीरें। तो आप ये देख रहे हैं कालका जी की तस्वीर है दिल्ली की। साउथ दिल्ली का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आम दिनों में आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, लेकिन अब सब चीज़ें बदल गई हैं। मंदिर 75 दिन बाद खुला है, लेकिन अब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। चेहरे पर मास्क होना ज़रूरी होगा। भगवान को आप छू नहीं सकते, प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप प्रसाद भी नहीं ला सकते क्योंकि प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि जो मंदिर अब खुल गए हैं, यहाँ पर जाके अब अपनी भक्ति ज़रूर भगवान के सामने पेश कर सकते हैं। भगवान को अपनी भक्ति से मनाने की कोशिश कर सकते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो सब तस्वीरें सामने आ रही है उससे पता लग रहा है कि देश अनलॉक हो रहा है। मंदिर खुल रहे हैं, मस्जिद खुल रहे हैं, गिरजाघर खुल रहे हैं, गुरुद्वारे खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हों वो पहले की तरह नहीं होंगी। तो कालका जी की तस्वीर, झंडेवाला की तस्वीर और गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर, जहां पर अब पुजारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो लोगों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि बहुत कम लोगों को एक वक्त में एंट्री मिला करेगी। बिल्कुल अमित, 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि आज सुबह जो अनलॉक 1.0 की हम बात कर रहे थे, उसके दूसरे फेज के तहत मंदिर, मस्जिद, चर्च, धार्मिक स्थल कह सकते हैं कि खोल दिए गए हैं। कालका जी में आज सुबह 5:30 बजे पहली आरती हुई। झंडेवाला से भी आरती की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें गौरी शंकर मंदिर से भी सामने आ रही हैं। फिलहाल उज्जैन महाकाल मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भस्म आरती यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे खास और ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अब जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार के नियम हैं, उसके मुताबिक ही लोगों को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मंदिर के अंदर जा नहीं सकते। मंदिर के अंदर अगर जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सैनिटाइज खुद को करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप प्रसाद ले नहीं जा सकते, ना ही आपको मंदिर से प्रसाद मिलेगा, ना ही आप भगवान की मूर्ति को छू सकते हैं। और एक अहम बात यह भी है कि भगवान शिव की जब पूजा अर्चना करते हैं तो सबकी कोशिश होती है कि भगवान के शिवलिंग को वो छूकर आशीर्वाद लें, लेकिन आपको बता दें कि अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव की आराधना जरूर करें, लेकिन दूर से करना होगा। अपनी भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न करना होगा क्योंकि ना फूल चढ़ा सकते हैं, ना जल चढ़ा सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं जिस वक्त झंडेवाला मंदिर में आरती हो रही थी उस वक्त वहां पर किस तरह से लोग पहुंचे थे, या फिर जो वहां पर पंडित थे वो क्या कर रहे थे, किस तरह से पूजा पाठ की जा रही थी अनलॉक की शुरुआत होने के बाद। तो देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
मैं मौजूद हूँ झंडेवाला माता मंदिर में। करीब 2.5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर के दरवाजे खोले गए हैं और आरती का समय हो गया। और आरती समय पीछे हमारे आप देख सकते हैं माता जी के मंदिर की आरती हो रही है और जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को एक एक करके अंदर लाया जा रहा है। अंदर आरती पूरी तरीके से विधि विधान द्वारा की जा रही है और पीछे श्रद्धालु हैं जो दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 2.5 महीने का ज्यादा का वक्त बीता है, उसके बाद से ये आरती यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल अमित, 75 दिन बाद जब धर्मस्थल खुले हैं, मंदिर मस्जिद और चर्च की हम बात कर रहे हैं वो खुले हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह भी देखने को मिलेगा। और ऐसे में ये भी चैलेंजिंग रहेगा कि किस तरीके से लोग जो भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं उस क्राउड को मैनेज किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए। हालांकि पूरी कोशिश मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की तरफ से की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, प्रॉपरली मंदिर के पूरे एरिया को सैनिटाइज करें, सारे इंतजाम हो। लेकिन आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। फिलहाल ये 2 बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से झंडेवाला मंदिर में मां की आरती हो रही है। और एक और गौर करने वाली बात यह है कि तमाम चीजों के बीच मां के श्रृंगार में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, बस इतना है कि आप फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, आप कोई भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मां का श्रृंगार नहीं होगा। और आज सुबह जब मंदिर खुला तो वहां दर्शन करने के लिए भक्तगण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में पहुंचे। और 75 दिन बाद मंदिर खोलने के बाद हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचे श्रद्धालुओं से भी बात की है। तो सौरभ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। झंडेवाला मंदिर पे और थोड़ी देर में ही मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खुल जाएंगे। करीब 2.5 महीने बाद मंदिर के दरवाजे खोले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा होगा शायद जीवन काल में जब 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका हो और मंदिर के दरवाजे बंद किए हों। ये सारी चीजें लॉकडाउन के समय हुई थी। मंदिर में अभी यहाँ पर जो भक्त है वो आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरती भी होगी। लोगों से ही बात करेंगे कि सर, जिस तरीके से मंदिर के दरवाजे बंद है 2.5 महीने तक, कभी ऐसा कभी सोचा इस तरीके का भी दिन देखना पड़ेगा? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा सर हमने। आज के दिन आप लोग सुबह ही यहाँ पर चले आए, उत्सुक होंगे कि कम से कम आप दर्शन हो पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। 2-2.5 महीने बाद मंदिर आने का दर्शन मौका मिला है तो जरूर आए हैं सर, इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे। आज माँ के दर्शन होंगे काफी दिनों बाद। जो दिल के अंदर इतने दिनों से था कि मंदिर आए, वो इसलिए आए हैं। कहाँ से? मॉडल टाउन। तो ये रोज सोचते हैं कि अब कब दरवाजे खुलेंगे मंदिर के तब जाएंगे दर्शन करने के लिए? पहले भी आप लोग आते रहे होंगे? नहीं, एक्चुअली क्या था कि हमारा श्रृंगार बहुत टाइम से बुक था और कोइंसिडेंटली मेरे फादर के बर्थडे वाले दिन ही मंदिर खुला। अच्छा। तो हम सबको बहुत ज्यादा खुशी थी आने की। तो आज के दिन लगता है कि काफी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। मैम, इसके पहले भी आप लोग मंदिर आते हैं या लॉकडाउन के समय में दर्शन करने के लिए तो नहीं आ पाते होंगे, बाहर से ही चले जाते होंगे? बाहर से ही चले जाते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्थापक है उनसे बात करेंगे। सर, अपना पूरा नाम बताएं। रविंद्र गोयल। किस तरीके की व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था कर रखी है आपने दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को? वो बहुत समय बाद लोगों की प्रतीक्षा के मंदिर अब खुल रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने सारे प्रबंध किए हैं ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो और सुविधा के साथ दर्शन हो सके। इसमें हमने जूता स्टैंड हमारा है, वहाँ से भी जो व्यक्ति प्रवेश करेगा पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग वहीं पर होगी। उसके बाद उसके मास्क होना चाहिए। सैनिटाइजेशन के बाद वो आगे आएंगे। फिर प्रवेश द्वार 1 पर फिर दोबारा से थर्मल स्क्रीनिंग होगी। हमने ऑटोमेटिक ये सैनिटाइजर लगा रखे हैं मशीनें, वो सैनिटाइज करने के बाद ही वो अंदर जा पाएंगे। मास्क होना चाहिए। 2 पंक्तियों में अंदर प्रवेश करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने गोले लगा दिए हैं, उन्हीं पर ही भक्त चलेंगे और मंदिर के अंदर भी उसी तरह से प्रवेश होगा। प्रसाद की किसी तरह की कोई प्रसाद नहीं चढ़ेगा, वो फूल माला कोई प्रसाद कुछ नहीं चढ़ेगा। और जब दर्शन करके निकलेंगे बाहर, वहाँ उनको मंदिर की ओर से एक प्रसाद का पाउच मिश्री का वो दिया जाएगा। घंटी वगैरह जिनको छूने का डर रहता है
हमने वो सब घंटियां हटा दी हैं। ग्रिल वगैरह जितनी हैं उनकी लगातार हम स्प्रे करके उनको सैनिटाइज करते हैं, ताकि जहाँ जब हाथ लगते हैं तो उसके बाद उनको सुरक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने पूरी प्रबंध कर रखा है कि भक्त आएँ और वो सुविधा के साथ दर्शन करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और अनुशासन के साथ। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मस्थलों को आज से खोल दिया गया है, ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए, आरती करने के लिए। और इसी बीच जो सबसे अहम बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, उन सभी चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। महाकाल मंदिर उज्जैन की तस्वीरें देख रहे हैं, गुजरात से सोमनाथ मंदिर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से कालका जी मंदिर की, इसके अलावा अयोध्या से भी हम आपको हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बालाजी मंदिर तिरुपति की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और साथ ही लखनऊ से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव, जो इस वक्त झंडेवाला में मौजूद हैं। सौरभ, आपकी रिपोर्ट्स हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि लगातार 75 दिनों से आप भी फील्ड पर थे, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप कोविड के बारे में बता रहे थे, लोगों की परेशानियां दिखा रहे थे, इतने खतरों को मोलते हुए। तो आज जब पहली बार मंदिर खुले हैं सौरभ, तो आपको भी लगता है कि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पहले पहले आपने दर्शन किए माता के? बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आज मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे उनके लिए बहुत ही अनोखा पल, बहुत ही अच्छा पल था, वो महसूस कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कयास ये लगाया जा रहा था कि श्रद्धालु किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्रद्धालु पूरी तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं। जो ट्रस्टीज की बात है, ट्रस्टियों ने जिस तरीके से नियम बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, मंदिर परिसर के अंदर आपको सैनिटाइज होकर के ही अंदर आना है, किसी भी घंटे को आपको नहीं छूना है, घंटी नहीं बजाना है, प्रसाद लेकर के नहीं आना है, और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप जो है माता के दर्शन करेंगे या जिस भी मंदिर में जाएंगे, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये श्रद्धालुओं पे डिपेंड करता है कि जो ये सिलसिला बरकरार है, जब तक मंदिर के कपाट खुल रहे हैं वो पूरी तरीके से इसका पालन करें, उसके बाद ही यहां से पालन करने के बाद दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद यहां से चले जाएं। एक मायूसी जरूर है श्रद्धालुओं के मन में, क्योंकि यहां से प्रसाद उन्हें नहीं मिल रहा है, वो प्रसाद चढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये एक जरूर बात है। लेकिन जिस तरीके से नियम, एमएचए की जो गाइडलाइंस है, जो नियम बनाए गए हैं, उसको फॉलो जरूर करना है अगर हमें मंदिर के कपाट इसी तरीके से खुले रखने हैं लॉकडाउन के दौरान। सौरभ, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर नहीं किया, क्योंकि आपको भी मौका मिला है सबसे पहले दर्शन करने का। जी बिल्कुल, हाँ, मैं उस पर भी आता हूं। अमित, जिस तरीके से जब कपाट खुले हैं श्रद्धालुओं के लिए, उसी तरीके से हम लोग भी यहां पहुंचे हैं और आरती हमारे सामने हुई है। आरती में भाग लेने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ और अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि 2.5 महीने के बाद, क्योंकि 2.5 महीने के अंतराल में रोजाना तो नहीं, लेकिन अमूमन हफ्ते में 1 या 2 दिन हम लोग भी मंदिर जाते थे और दर्शन करते थे, आरती में भाग लेते थे। लेकिन आज जब 2.5 महीने बाद इस तरीके से मुझे भी आरती में भाग लेने का अवसर मिला, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। श्रद्धालुओं की तरह हम भी यहाँ पर रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, साथ में यहाँ पर माता के दर्शन भी करने का हमें अच्छा अनुभव भी प्राप्त हुआ। बिल्कुल सौरभ, झंडेवाला मंदिर की बात करें तो वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं मां के दर्शनों के लिए, लेकिन आज तस्वीर थोड़ी विपरीत है। आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लेकिन लिमिटेड संख्या में। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि झंडेवाला मंदिर में क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा सके। देखिए ज्योत्सना, केवल झंडेवाला मंदिर नहीं, हालांकि अगर हम दिल्ली के सभी मंदिरों की बात करें, यहां पर करीब 3 से 4 दिनों से पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था। यहां पर जितने भी द्वार हैं वहां पर सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन, वहां पर आएंगे, सैनिटाइज होंगे श्रद्धालु। उसके बाद से टेम्परेचर उनका बाकायदे वहां पर गार्ड्स लगे हैं, वो चेक किए जा रहे हैं। टेम्परेचर के बाद वो एक एक करके उचित दूरी बनाने, यहां पर जो मार्क है नीचे जमीन पर बनाया गया है, वो उस मार्क में खड़े होकर के वो एक एक करके अपने बारी की प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद से मंदिर में जाकर के वो दर्शन कर पाएंगे। इसी तरीके से सभी मंदिरों में यही देखने को मिला है, चाहे हम हनुमान मंदिर की बात करें, चाहे जितने भी दिल्ली के बड़े मंदिर, चाहे कालका जी मंदिर की बात करें, वहां भी ये सारी व्यवस्था इसी तरीके से की गई है। अब जो ट्रस्टीज हैं उनको ये भार दिया गया है कि पूरी तरीके से जो सिलसिला है ये इसी तरीके से बरकरार रहना चाहिए, को ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कराया जाए और लिमिटेड संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री दी जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। हम लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे।
इसी बीच क्योंकि आज से धर्मस्थलों की अगर हम बात करें तो वो खुल गए हैं, वहां पर पूजा, इबादत, अरदास शुरू हो चुकी है। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का रुख कर रहे हैं। लेकिन ये ना भूलें कि कोरोना का प्रकोप अभी भी है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप भी घर से मंदिर जाने के लिए अगर निकल रहे हैं तो आपको भी कुछ नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सतनाम। मंदिर के कपाट खुल गए। मस्जिद में इबादत होने लगी। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन होने लगे। हम थारे बिहारी जियो। चर्च में मोमबत्तियां जगमगाने लगी। आज से कोरोना का अंधियारा आस्था की रोशनी से दूर हो रहा है। 75 दिनों के बाद भक्ति के केंद्र खुल चुके हैं और श्रद्धालु तय शर्तों, नियमों के साथ अपनी आस्था के मुताबिक आराधना करने में जुटे हैं। कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग ही महामारी से बचने का उपाय है। ऐसे में सभी धर्मस्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जा रही है। श्रद्धालु मास्क पहनकर ही पूजा कर पा रहे हैं। आज से खुले धर्मस्थलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी। उसी एडवाइजरी को हर जगह फॉलो किया जा रहा है। इस एडवाइजरी में क्या क्या नियम हैं, जरा देखिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जैसे धर्मस्थलों में एंट्री से पहले श्रद्धालुओं को हाथ पांव धोने होंगे। श्रद्धालुओं को अपने जूते चप्पल की व्यवस्था खुद करनी होगी। उन्हें लेकर नहीं आ सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको धर्मस्थलों में बैठना है तो आपको घर से चटाई या कपड़ा लाना होगा। कॉमन मैट या चादर का इस्तेमाल नहीं होगा। मूर्तियों और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की पूरी तरह से मनाही होगी। धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। नहीं प्रसाद बांटा जाएगा, नहीं पवित्र जल छिड़का जाएगा। धर्मस्थलों में रिकॉर्डेड गाने या धुन बज सकते हैं, लेकिन ग्रुप में किसी भी तरह का समारोह नहीं हो सकता। आने और जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए। धर्मस्थलों में एंट्री के समय श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। धर्मस्थलों में अगर कोई कोरोना संक्रमित या संदिग्ध मिलता है तो उसे वहीं किसी कमरे या अलग स्थान पर आइसोलेट करना होगा। फिर मेडिकल स्टाफ को उसकी जानकारी देनी होगी। सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर आने वाला कोई भी धर्मस्थल खोला नहीं जाएगा। माता वैष्णो देवी मंदिर, काशी के मंदिर, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ मुंबई, भोपाल, इंदौर, मेरठ, जम्मू कश्मीर, गोवा के मंदिर बंद रहेंगे। जबकि दिल्ली, गुजरात, उज्जैन, लखनऊ, पटना के कई मंदिर खुल चुके हैं। भोपाल के मंदिर आज से नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में वहां के पुजारियों की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। कलेक्टर साहब का कहना है कि धर्म गुरुओं ने बोला है कि अभी हमारी पूर्णतः तैयारी नहीं है। हम तो अगर 25 मार्च को शासन आदेश कर देता तो शासन के आदेशों का पालन करते हुए मंदिरों को खोल देते। भक्त और भगवान का जो संबंध है वो अटूट है और उसको हम कितने दिन विच्छेद करके रख पाएंगे। जिन धर्म गुरुओं ने किन्होंने यह वो कहा है, वो धर्मगुरु जाने कि कौन से मंदिरों के बारे में उन्होंने कहा है। आप भोपाल के लगभग मैं कहता हूं 90% मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। अब भक्तों को अयोध्या में टेंट में रामलला का दर्शन नहीं करना होगा। आज से राम भक्त अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का अस्थायी मंदिर स्थापित किया गया है। श्रद्धालु रामलला को अस्थायी फाइबर के मंदिर में विराजमान देखेंगे। अब जरा देखिए अलग अलग मंदिरों में दर्शन की किस तरह की व्यवस्था की गई है। आप जब मंदिर में जाएंगे तो आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर ने मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर से श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन किया है।
गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में घंटा नहीं बजेगा। संक्रमण से बचने के लिए मंदिर से सभी घंटियों को उतार दिया गया है। लखनऊ के ही हनुमान सेतु मंदिर में परिक्रमा पर रोक लगाई गई है। केरल के सबरीमला मंदिर में एक बार में 10 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, जबकि दिन में 200 लोग डिजिटल टोकन से दर्शन कर सकेंगे। गुरुवायूर मंदिर में हर भक्त को सिर्फ 15 मिनट का एंट्री कार्ड मिल रहा है। पटना के महावीर मंदिर में नाम के पहले अक्षर के आधार पर एंट्री मिल रही है। आज से कई मंदिरों में आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी जरूरी है। कई मंदिर आधार कार्ड देखकर भी एंट्री दे रहे हैं। कोरोना काल में आज से धर्मस्थल के दरवाजे भक्तों के लिए खुल गए हैं और ऐसे में राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। अयोध्या में आज से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे और यह पहला मौका होगा जब अस्थायी टेंट में शिफ्ट होने के बाद रामलला के दर्शन भक्तों के लिए शुरू हुए हैं। लॉकडाउन के बाद रामलला को टेंट से निकालकर एक अस्थायी फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया था। अब आज से जब देश में मंदिरों को खोला जा रहा है तो रामलला के दर्शन भी भक्त कर सकेंगे। रामलला के दर्शन के लिए एक बार में 5 भक्तों को इजाजत दी जाएगी। तो आपको बता दें कि आज से रामलला के दर्शन भी आप कर पाएंगे। अयोध्या में जब जो मेकशिफ्ट एक मंदिर बनाया गया है फाइबर का, वहां पर रामलला को विराजमान किया गया है, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया इसलिए लोग नहीं दर्शन कर पाए थे, लेकिन आज से वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि केवल 5 लोग ही जा सकते हैं, तो 5 लोग जाएंगे। उसके बाद दूरी बना करके पहुंचेंगे, न कोई प्रसाद ले जाएंगे न कोई प्रसाद लेंगे, किसी से कोई स्पर्श नहीं होगा, किसी से कोई मतलब पुजारी के द्वारा न उनको प्रसाद दिया जाएगा और न इनके द्वारा उनको प्रसाद चढ़ाने दिया जाएगा। प्रतिबंध सब पर है, न फूल माला न कुछ ले जाएंगे, न प्रसाद ले जाएंगे, न प्रसाद लेंगे। पुजारी प्रसाद भी उनको नहीं देंगे, चरणामृत नहीं देंगे। ये सब बातें जो है उसके केवल कोरोना के कारण से जो प्रतिबंध पहले था वही प्रतिबंध ही समझ लीजिए। नियम कायदा कानून के अनुसार ही यात्री लोग दर्शन करेंगे, नियम संयम से जाएंगे। भीड़ भाड़ कहीं भी नहीं होने पाएगी, इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और प्रबुद्ध समाज तो वैसे भी इस बात को समझ गया है, वो अपने ही भीड़ भाड़ से होगा। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको याद दिला दें कि सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग।